बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के व्लॉग के साथ हाजिर। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में जो नया पार्टनर आता है, नया स्पाउस आता है, वो इतना सादा हो, इतना इनोसेंट हो, इतना कमज़ोर हो कि आप उस पर गालिब आ सकते हो, तो क्या सलूक करना चाहिए? क्या उसको दबा के रखना चाहिए? क्या उसको डांट के रखना चाहिए? क्या उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल एक नमूना इबरत बना देना चाहिए? और अगर लोग आपसे कहें, आपके अपने सगे घर वाले कहें कि इस कमज़ोर को और दबा के रखो, या कभी आपके दफ्तर में, कभी आपके कोलीग आपको इस तरह का रास्ता बताएं कि फ़लाँ जो मातहत है, मजबूत ख़ानदान नहीं है, तो उसको दबाया जा सकता है, इसको और तकलीफ़ दी जा सकती है, इसको ज़लील किया जा सकता है, तो ये पहलू कभी आपकी ज़िंदगी में आए तो उस लम्हे आप क्या करोगे? लोगों के कहने पे ये जुल्म करने बैठ जाओगे, या अपने आप को किसी वजह से रोकोगे? और वो वजह क्या होगी? क्या वो वजह आपकी ज़िंदगी को कुव्वत दे सकती है? क्या वो वजह आपको ताकतवर, मजबूत और कामयाब बना सकती है? हो सकता है, पर अगर आपने इस वजह को सही से जाना, आज हम इन दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। लीजिए जनाब, वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं उन वजूहात पे कि जिनकी वजह से बाज़ दफ़ा लड़के या बॉस दूसरों को कमज़ोर और मस्कीन समझ के उन पर जुल्म करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले मिस कोको जो आपने अपने मियों के बारे में बताई है, 8 मिनट में ख़त्म हो गई, बहुत जुल्म है ये। तो 8 घंटे भी इस पे बात हो तो कम। असल में जिस पे जो जुल्म और ज़्यादती हुई होती है, वो उसी वाले से कंसर्न भी होता है और परेशान भी होता है। हुमैरा ने एक और बात लिखी है, उसने कहा आपने जो बात कही, मेरा जी चाहता कि मैं अपने मियाँ से कहूँ और मैंने अपने मियाँ से कह दिया। उसने मुझसे कहा, अच्छा अब मुझे अकल और ज़िंदगी तुमसे सीखनी पड़ेगी। खातिन हज़रात, 2-3 चीज़ें मैंने ज़िंदगी में जो सीखी, उनमें एक अहम बात यह थी कि कभी अपने माँ बाप को और अपने स्पाउस को, यानी जो मेल स्पाउस है, उसको अकल नहीं देनी चाहिए, ना अकल सिखानी चाहिए। यानी आप इतने सुलझे हुए और ढके छुपे अंदाज में बात करो कि उनकी ईगो हर्ट ना, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें तुमसे सीखना पड़ेगा, अब तुम हमको सिखाओगे। यानी वो जो ईगो है वो इतनी बड़ी होती है। और आपको पता है, इंसान की दुश्मन और सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं है, इंसान की अपनी ईगो होती है, और ये ईगो सब में होती है। इवन जन्नत और दोज़ख में भी है। एक हदीस है मुत्तफ़िक़ुन अलैह, इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया। ये इतनी तगड़ी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से है, और वो भी कमाल सहाबी थे, अल्लाह के रसूल के बहुत करीब थे। उन्होंने कहा कि एक रोज़ क्या हुआ कि जन्नत और दोज़ख आपस में लड़ पड़े। तो जन्नत ने जो दलील दी, उसने कहा कि मैं वो हूँ कि दुनिया में जो सबसे कमज़ोर होगा, बेबस होगा और जिस पे जुल्म हुआ होगा, वो मेरी गोद में आएगा। दोज़ख ने आगे से अकड़ के कहा कि मैं वो हूँ कि जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर, तकब्बर, सरकश, बल्कि उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बड़ाई जताने वाले और बर्तरी जताने वाले और दूसरों को हकारत से देखने वाले, वो मेरे, और जो जो हक की पैरवी नहीं करते और हक का इनकार करते, वो सारे मेरे पास आएंगे। सो मेरी बर्तरी तुमसे ज़्यादा है। तो इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर अल्लाह ने फैसला किया, और फैसले के जो अल्फाज थे, आपने जन्नत से कहा, ए जन्नत तू मेरी रहमत है और मैं जिस पे चाहूँगा रहमत करूँगा और उसे तेरे अंदर भेजूँगा। फिर आपने दोज़ख से कहा कि ए दोज़ख तू मेरा अजाब है, जिस जिससे मैंने इंतकाम लेना हुआ, जिस जिसको मैंने सज़ा देनी हुई, जिससे मैं नाराज़ हूँगा, उसको मैं तेरे अंदर इस आग में डालूँगा। आप सोचिए कि वो लोग जो बेबस होते हैं, बेकस होते हैं, मजलूम होते हैं, वो बेचारे किस कैटेगरी में जाएंगे, और उनके लिए दोज़ख में जाना बहुत मुश्किल होगा, उनके लिए वहाँ जाना आसान होगा। और जन्नत के बारे में मैंने तो हदीस पढ़ी, दिल खुश हो गया। आपने फरमाया कि जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मों से भी ज़्यादा करीब है, और फिर कहा दोज़ख भी।
तो इनफैक्ट जब भी जिंदगी में किसी पे जुल्म करने का इरादा हो, यानी आज की जो बात शुरू हुई, मिस्टर सैयद ने ये कहा, उनका सर जी मेरी जिंदगी में बड़ी खूबसूरत तब्दीली आई है, नई मेरी शादी हुई है और मैं पिछले 2 वर्षों से आपकी वीडियोस देखता हूँ, खामोशी से देखता हूँ, देख देख के मेरे अंदर कई बातें बैठ गई हैं। इस बीवी के साथ मेरा तर्ज़-ए-अमल बहुत मोहब्बत वाला है और शफकत वाला है, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, लेकिन यही बात मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है। मेरे घर वाले मुझको ताना देते हैं और कहते हैं कि इसको दबा के रखो, तुम क्या बीवी के गुलाम बन गए हो और तुम्हें उस पर सख्ती करनी चाहिए। खातिन हज़रात, मिस्टर सैयद का ये जो नुक्ता निगाह है, ये जो परेशानी है, अगर तो ये सख्त दिल होते और एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक होते तो अपने माँ बाप की ये बात मान के अपनी बीवी पे वाक़तन सख्ती शुरू कर देते। लेकिन इनकी जो खूबी मुझे पसंद आई है, पंजाबी में कहते हैं लाई लग ना होवे कराला ते चंद्रा गवांड ना होवे, यानी ये दोनों दुनिया के इतने बड़े अजाब हैं। लाई लग कहते हैं कि जिसको किसी ने कोई बात कान में कही वो उसको इम्प्लीमेंट करने और दूसरे को तबाह करने दुख देने मियाँ खड़ा हो जाए, कभी अपनी भाभी के कहने पे, कभी बहन के कहने पे, कभी माँ के, कभी बाप पे। वो जो उस घर में कमज़ोर आई है, वो जो उस घर में सबसे मजलूम है, इतना याद रखिएगा ये जन्नती मखलूक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। ये तो पक्का ईमान है, दिल का यकीन है, जिंदगी का सुकून भी है और सुरूर भी है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ रब होता है। और सारे मजलूमों को अगर रब का सहारा ना हो तो अल्लाह माफ करे, दुनिया में सब बेचारे दुख से मर जाया करें। तो ये आस और उम्मीद यकीन दिलाती है कि जब यहाँ से ये दुख सह के जाएंगे, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने जुल्म नहीं किया। पर मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, हमारे आसपास हर दूसरे घर में इन बच्चियों पे जुल्म होता है और उनकी माओ के कहने पे होता है, उनकी बहनों के कहने पे होता है इसको दबा के रखो। और अपनी बीवी को दबाना, उसकी बेइज्जती करना, उसको रुसवा करना, उसको डांटना नहीं है, ये उसके नीचे लगने वाली बात नहीं है। ऐ प्यारे लोगों, मेरे रब ने चुन के आपको तोहफा दिया, आपकी ज़िंदगी को मिठास से भर दिया और उसने आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। यानी जो उससे ताल्लुक़ है, आप उसका लिबास है, वो आपका लिबास है। इससे पहले तो कभी आपने सोचा भी नहीं इस ताल्लुक़ का। ये लिबास आपको मिलने के बाद आपका ईमान मुकम्मल हुआ और अगर आपका रवैया बेहतर से बेहतरीन न हुआ तो मारे जाएंगे। इसलिए कभी किसी घर वाले के कहने पे आके ऐसा जुल्म न कीजिए कि जो उसको जन्नत में पहुंचा दे और आपको उस तकब्बर की बुनियाद पे, उस जुल्म की बुनियाद पे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उस जगह पहुंचा दे जो बनाई इसलिए गई है ऐसे मुतकब्बर, जालिमों और बर्तरी जिताने वालों के लिए। मर्द की बर्तरी है, दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया जुम्मेदारी के एतबार से, बातें सुन सुन के उसको दबाने के लिए उसको पैदा नहीं किया। ये जुल्म कभी मत कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।